पैसा उड़ता हो। कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। एक पेड़ है ऐसा जहां पर पैसे उड़ते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ पैसा तो हवा में है, पकड़ लो। पैसा हवा में है, लेकिन दिखाई किसको देगा? जिसको उसकी जानकारी, जिसको उसकी देव तालाब में पैसा है कि नहीं है ना? तो किसको मिल रहा है? जिसको उसकी समझ है, जिसको उसकी जानकारी है। मैं जहां गलत बोल रहा हूं बताइएगा। आपको क्यों नहीं मिला पैसा? क्योंकि आपको वो जानकारी, आपको वो समझ नहीं है। जैसे वो समझ पैदा होगी वैसे पैसा अपने से आने लगेगा, वैसे पैसा अपने से आने लगेगा। मान लीजिए, और बात बताते हैं आपको। मान लीजिए अंबानी बंधु सारा पैसा गरीबों में बांट दे। ऐसा करेंगे नहीं, उनको डर है, उनको डर है। पर फिर भी अगर अंबानी बंधु पर जितना भी कैश है वो सब गरीबों में बांट दे, आपको मालूम 5 साल बाद उन्हें पैसा फिर उनके पास आ जाएगा। पहले बताओ, ये बात आपको लगता है ऐसा होगा कि नहीं होगा? कैसे आ जाएगा उनके पास? समझ है, क्या है? यदि आप ठीक बोले हैं, सब बहुत सही सटीक इस्तेमाल किया आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसके पास है ना, आपके पास पैसा आ जाएगा कि आप क्या करोगे? चलो बताओ। बिजनेस में कभी नहीं लगाओ, पहले अपने अच्छा मोबाइल खरीदोगे आप। बताओ सही बात है नहीं? और तो और, अगर मोबाइल नहीं खरीदो, मोबाइल पहले से अच्छा प्रेस खरीदोगे। और तो और 80% लोग अपने लिए बाइक खरीदेंगे, खरीदेंगे ना, स्कूटी खरीदेंगे। किसको दे रहे हो पैसा? अंबानी को ही ना दे रहे हो। भले आप महिंद्रा खरीदोगे तो महिंद्रा में अंबानी पैसा लगा के रखा है, शेयर लेकर रखा है ना। किसको दे रहे हो पैसा? पानी में घूम फिर के पैसा कहाँ चला गया? फिर से वही चला गया, किसके पास? अंबानी में कोई भी व्यक्ति है। ये एक्चुअल में क्या है, ये हमें समझ होना चाहिए, तो पैसा अपने से आने लगे। मैं बात पैसे क्यों कर रहा था वैसे? वो इसलिए कि आपके दिमाग में रहे कि आपकी अभी प्राथमिक जो जरूरत है क्या है? कमाई। आप किस लिए यहाँ आए हैं? सीखने आए हैं। क्यों? ताकि हम कमा सकें, ताकि हम कमा सकें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पैसा अपने से आ जाएगा। इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो चीजों को प्रॉपर सीखोगे। क्योंकि जो सीख रहे हैं उससे पैसा कमा रहा, जो सीख रहे हैं उससे। ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करें किसके बारे में? पेज लेआउट में पेज सेटअप के बारे में बातें हो गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? बैकग्राउंड डाला। थोड़ा सा जल्दी से बता दें एक बार, ठीक है ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास कोई सीट रहती है, सीट में हम चाहते हैं क्या कि सीट का मार्जिन सेट करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपके पास हम नई सीट ले लेते हैं, सीट है नई, एक और नई सीट ले लेते हैं। ओके, हम कॉलम ले लेते हैं। कॉपी किया हमने। लगभग लगभग हमने इतने फील्ड बनाए। क्या बनाए हैं? इनको फील्ड बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ हम क्या लिखे? नाम लिखेंगे ना किसी का। लिख देते हैं, नाम लिखा हमने, भगत सिंह लिख दिया हमने। क्लास हमने लिख दिया 5th। ईयर लिख दिया हमने 2022। एफ नेम हमने लिख दिया, क्या नाम था मालूम है?
कुछ भी नाम रहा हो, ठीक है ना, मम्मी के नाम, आप लोग नहीं मालूम देवतलाव रहने वाले थे। आधार नंबर 12 अंक का होता है। प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ, क्या आ रही है, ये प्लस माइनस बता रहा है, यानी कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा, नंबर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, कॉलम सेट कर लिया हमने, कहाँ चले जाएंगे अपन, होम में चले जाएंगे, और ये देखिए क्या है, नंबर वाले सेक्शन में जहाँ जनरल लिखा हुआ क्या कर देंगे अपन, नंबर। डेसिमल प्लेस में आ गया तो क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे, डेसिमल प्लेसेस को कम कर देंगे। तो कहाँ से होता है हमारा, लिखा है ना इंक्रीज है और ये डिक्रीज, ये हमारा हो गया। समझ में आई बात। अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पहले काम तो हमारा ये है कि हम इनको क्या करें, प्रिंट करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट अगर हम करते हैं, देखिए कहाँ तक, पिन कोड तक है ना अपन लोग, प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए कहाँ तक दिखाई दे रहा है, आधार नंबर तक। अगर आपको बॉर्डर लाइन नहीं दिखाई दे रही तो हम बॉर्डर लाइन को ये पेज लेआउट से यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं, कहाँ से, प्रिंट कर दिया। तो बॉर्डर लाइन अगर नहीं डालेंगे तब भी वो हमें दिखाई देने लगे। कहाँ तक दिखाई दे रहा है, समझ में आई बात क्या, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास है कहाँ तक जानकारी, पिन कोड तक। पहला काम, हमने जो जगह दिया है उसको उसको थोड़ा थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। कर सकते हैं, अगर सिकोड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, पेज अभी हमारा ऐसा है तो उसको कैसा कर सकते हैं, तो जगह बढ़ जाएगी। चलो पहले हम वो का काम करके देखते हैं, ठीक है ना। ये हम कैंसिल कर दिए। ये पहला काम मार्जिन है, मार्जिन भी बताएंगे, उससे पहले हम ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करोगे तभी कैसा है, पोर्ट्रेट तक क्या कर दिया हमने, ये बात समझ में आई आपको। अब प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं कहाँ तक की जानकारी हमारे सामने आ रही। पहले कहाँ तक की आती थी, अब कहाँ तक की आ रही है, तो सारा डिटेल आ गया। यानी क्या किया हमने, हमारे पास जितनी जगह थी उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कैसे, पेज का डायरेक्शन चेंज कर, पेज का डायमेंशन ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको, उसको चेंज करके। ये बात तो आप भी समझते हैं ना। जब कभी हम लोगों को क्लास में अंतर लिखवाया जाता था, अंतर लिखवाया जाता था ना, ठीक है ना, किसमें, दो चीजों में नहीं, तीन चीजों में। दो का अंतर तो हम सीधे सीधे पेज में लिख लिया करते थे, लेकिन तीन चीजों में अगर अंतर लिखवाया जाता था या तीन चीजों खूबियां लिखवाया जाता था, जैसे आप हिंदी में काल के बारे में जब पढ़ा गया, रीतिकाल वगैरह ऐसा पढ़ा ना हम लोगों ने, तो जब अंतर लिखवाया गया तो हम लोगों ने पेज को क्या करते, टेढ़ा कर लिया था। याद आई बात, क्यों कर लिया, क्योंकि ज्यादा जगह थी, हमें ज्यादा लिखना था ना, हमें ज्यादा, हमें कॉलम बनाने थे, तो वही काम हम यहाँ पर कर लिए। हमारे पास कॉलम की संख्या ज्यादा थी और उसमें जो सूचनाएं थी वो हमारी पूरी पूरी आ नहीं रही थी, तो हमने क्या कर दिया, उसके पेज को क्या कर दिया, ऐसे से ऐसे, ओरिएंटेशन हमने क्या कर दिया, लैंडस्केप कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखने वाली बात है, यहाँ पर हमने लिखा पापा का नाम, एफ नेम लिखा है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, इसको पूरा आ जाए। भगत सिंह लिखा, क्या पूरा नाम आ रहा है, थोड़ा दूर से कम दिखाई देगा, लेकिन समझिए भगत सिंह पूरा नाम नहीं आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, पूरा नाम आए। तो हम क्या करेंगे, इसको जो छोटे जगह में हो जाए छोटे जगह में कर देंगे, और एफ नेम को डबल क्लिक कर देंगे, बड़ा हो गया, हो गया। और ये हमने क्या किया, भगत सिंह का नाम भी बड़ा कर दिया। यहाँ तक की बातें समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। चलो दूसरा नाम लिखें क्या, यहाँ सीरियल नंबर भी ले लें एक तो, इंसर्ट किया हमने, इसका नाम दे देते हैं क्या, सीरियल नंबर। और ये पहला डाटा हो गया। पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें, किसी को दिक्कत ना हो तो, कंट्रोल सी किया हमने, और हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है बात, अच्छा सीरियल नंबर चेंज कर देंगे, सबका नाम सेम टू सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल सी किया हमने, ये कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है ना। कितने हैं, 18 तक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सेव किया हमने, फाइल में गए, प्रिंट प्रीव्यू में गए अपन, ये इतने डेटा आ रहे हैं। अभी इतनी जगह बची है ना हमारे पास, नीचे बची है, नहीं बची है, बची है।
इसे कॉपी कर लें हम इनको। अपने आप से पूछिए कि क्या आपको ये बात मालूम है कि सर क्या कर रहे हैं। अगर नहीं मालूम है तो क्या करना पड़ेगा, हमसे पूछिए। किससे पूछिए, हमसे पूछिए, ठीक है ना। देखिए यहां पर ये देखने वाली बात है, हम प्रिंट कितने डाटा है हमारे पास, 34 कितने हैं, ये बात क्लियर है। ठीक है, हम कॉलम भी बढ़ा दें थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। लास्ट में एफ नेम पहुंच गया है, क्या पहुंच गया है, क्योंकि हमने कॉलम बढ़ा दिया, कॉपी पेस्ट किया, हमने डुप्लीकेट क्या लिया है। कोई दिक्कत किसी को, आपको क्या क्या चाहिए आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। 20 25 50 लोगों में लिखने के बाद फिर उसको कॉपी पेस्ट करिएगा, क्योंकि आप उसी फाइल में डेली काम करते हैं। ये काम जरूर करके रखिए, डाटा हमारे पास क्या रहे, वेराइटी में रहेगा, काम करने में आसानी और समझ में आसानी से आएगा। आगे देखिए, जो बताना चाहते हैं, हमने क्या किया, क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू में गए, प्रिंट किया। हमारे पास कितना डाटा था बताइए, 34 था। लेकिन यहाँ एक पेज में कितना आ रहा है, थोड़ी सी जगह नीचे बची भी है और थोड़ी सी जगह ऊपर भी बची, नहीं बची है। तो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा खिसका के एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। वही कहलाता है मार्जिन। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन शो मार्जिन, याद रहेगा क्या दिया है, शो मार्जिन दिया है ऊपर। ये कब दिखाएगा, जब प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, शो मार्जिन। ओके, क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, छोटा कर दें। शो मार्जिन में करोगे तो ये लाइनें आपको दिखाई देने लगे, पहले दिखती थी क्या, पहले दिखती है, अब दिखती है, पहले दिखती है क्या, अब दिख रही है, सबको दिख रही है। ठीक है ना, आप अपने वाली स्क्रीन में देखिए, मैं अपने वाली स्क्रीन में देखता हूँ। तो क्या है, अब हम चाहें तो ये जो हमारे 32 है, इसको थोड़ा नीचे खिसका दें, 33 आ गए, आया कि नहीं आया, नहीं दिखाई दे रहा सब पीछे, क्या नाम है आपका, आप आगे बैठे, ये सीट खाली है। बैठे, और इसको ऊपर कर दिए। अब देखिए कितने हो गए, 34 टोटल आ गए। यहाँ तक कि एक डाटा और चाहिए तो और भी आ जाएगा इसी तरह। क्या किया हमने, मार्जिन को एडजस्ट किया और हमारा काम हो गया। ये किसकी बात हुई, ऊपर से नीचे की ओर, यानी नंबर ऑफ रो बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, मार्जिन को कम कर दिया। काम हुआ कि नहीं हुआ, इस दूसरी तरफ काम करें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे सबसे लास्ट में क्या थे, फादर्स नेम क्या था, याद आया। लेकिन ये कहाँ तक आ रहा है, एड्रेस तक की बात आ रही है, यानी एक कॉलम अभी बचा है जो हमें चाहिए। कोशिश कर लें, हो सकता है काम हो जाए हमारा, भला हो जाए हमारा। तो क्या करेंगे, अगल बगल जगह बची है, थोड़ा थोड़ा ले लें, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इनको हमने पकड़ा और इसको हमने यहाँ तक ले आए, ला लिए। और इधर भी हमने क्या किया, इनको पकड़ा और इसको हमने यहाँ तक लाया। अभी नहीं है, थोड़ा सा खट रहा है। ठीक है, तो आप क्या पिन कोड को एडजस्ट कर दें, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पिन कोड के हमने पकड़ा और ये थोड़ा सा इधर खींच दिए। ठीक है, अभी भी नहीं यार, सीरियल नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं, ये काम हम वहां भी कर सकते हैं जहाँ दिखाई देता है डाटा, वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करोगे एडजस्ट हो जाता अपने से। ये पकड़ा हमने, सीरियल नंबर इतने में आ जाएगा। ये देखिए लास्ट में आ गया अपने, आया कि नहीं आया। ये सब हमने क्यों किया है, वो इसलिए किया है ताकि हमारी जो सूचनाएं थोड़ी सी बच रही है, उसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, उसको हम क्या कर लेंगे, व्यवस्थित। ये बात समझ में आ गई सबको। ऐसी स्थितियां बनाने के बाद ऐसी स्थितियां बनाइएगा कि आपका काम हो जाए। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है।
पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं ना, एफनेम को बढ़ाए थे, नीचे 2-3 डाटा बढ़ाए थे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला हमने, तब ना काम हुआ। तो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, तो आपसे चीजें बनने लगेगी। किसी को दिक्कत इसमें बताइए। यानी आप प्रिंट करेंगे तो सारा डाटा हमारा एक पेज में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। सेव कर दें, ठीक है ना, कंट्रोल एस दबा सकते हैं, और यहां से हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर दिया। ये काम हमारा होगा। कोई दिक्कत किसी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अभी ये समस्या आई थी कि हमारी सूचनाएं बड़ी थी। कितना? एक कॉलम 2 रो, एक कॉलम, कई बार इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमको क्या करने की जरूरत है? हमको काम यह है कि हम जैसे ये इस बार फिर से हमारे एफनेम बड़े हो गए। एफनेम क्या हो गए हैं? बड़े दिखाएं क्या? एफनेम क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन हमें लेके आना है। क्या करना है? कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? ये दिया है स्केल टू फिट, या 100% इसको हम क्या कर देंगे, 80% कर देंगे। सूचना नहीं कटेगी, सिर्फ वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे कभी कभी क्या होता है, भूसा भरा है आप लोगों ने घोड़े में, घोड़े में भूसा भरा है आप लोगों ने। जितना ज्यादा भूसा बुजुर्ग लोग भर सकते हैं, उतना आप लोग नहीं भर सकते, भले ही बात है। ये बात मालूम है आप लोगों को? आप तो भूसा भरते ना हो गया आप लोग, इस वजह से, ठीक है ना। जितना वो लोग, और उनका भरा हुआ बोरा उठा भी ना पाओगे तुम। भूसा इतना हल्का होता है ना, उठाने में बड़ी तकलीफ होने लगेगी अगर वो भर देंगे तो। देखा होगा, आप लोग गांव से ही है, मैं भी गांव से ही हूँ, झूठ बोल रहा हूँ क्या? ऐसा होता है ना। हम लोग लगा एक बोरा तो भूसा है, कितना हो भाई करेगा, और उनका उनका लगा ये 25 किलो 30 किलो से ज्यादा हो गया छोटा बोरा। बड़ा वाला तो हमको लगा कुंटल हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या करते, फोर्सली उसमें और चीजें डाल देते, फोर्सली करते हैं ना। वही काम हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, इसको फोर्स करके, यानी कि 80% कंप्रेस करते हैं, वो साइज अपने से एडजस्ट कर देगा। बाकी हम कॉलम रो में छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसको एक 100% था, तो इसको हमने क्या कर दिया 80%, ठीक है ना। अब प्रिंट करके देखें, फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, देखें एफ नेम आ गया, बल्कि और किसी के नाम लाना हो जगह बच गई, तब 90% कर देंगे जब जगह बच रही है तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रॉपर आ रही है सबको? ठीक है, आगे बढ़ें। आपको थोड़ा बहुत काम नहीं करेंगे, पैसा तो पूरा लूंगा। सही बात है ना? हाँ, नहीं आ रही ना? आप 2 बजे लाइव करते हैं, चलो ठीक है। फिर आगे पीछे आ जाएंगे, एक तो स्टोरी सुनाएंगे, याद दिलाएंगे लास्ट, ठीक है ना। उसका नाम है थिएटर लॉ। स्टोरी नहीं है वो, लॉ है, नियम है, ठीक है। थिएटर आपके लिए है, काम सबका करेगा, स्पेशली आपके लिए। तो आगे बढ़े अपन लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे, मार्जिन मैंने बात किया, ओरिएंटेशन मैंने बात किया, साइज भी कम ज्यादा किया जा सकता है। पेज का लेटर है, कई बार ये रहता है थोड़ी सी जगह घट रही है, तो वहां पे लेटर साइज रहता है, क्या रहता है, लेटर, उसको A4 कर दोगे अपने से एडजस्ट हो जाएगा। लेटर थोड़ा सा छोटा होता है A4 से, तो जब बड़ा पेज आ जाएगा तो ऑलरेडी हमारा काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पहले हम 2 किलो की पॉलीथीन में 3 किलो सामान रखने की कोशिश कर रहे थे, फिर क्या हुआ, हमने 5 किलो की पॉलीथीन ले लिया, तो 2 किलो की पॉलीथीन भी उसमें डाल दिया और सामान भी डाल दिया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यही काम हम कर रहे हैं, सारी चीजों को कनेक्ट करना मैं पहले बता दिया। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने देखा बचपन के खिलौने से लेके, बचपन के वो मछली जल की रानी है वो कविता से लेके, अभी जितने गाना सुना हो आपने, जितनी मूवी देखा हो आपने, जितने लोगों को पढ़ा हो आपने, जितने लोगों को देखा हो आपने, जितना सिस्टम देखा हो आपने, जितना, जैसे जेसीबी देखा मैंने, जेसीबी को भी समझना है, ऑटो देखा आपने, ऑटो को भी समझना है, वो सारे सिस्टम को समझना है क्या होता है वहां। और हम यहाँ क्या करेंगे, समझ रहे हो ना। सारी चीजों कनेक्ट कर दोगे, अपने से स्पीड बढ़ जाएगी।
ठीक है ना। एक चीज मुझे याद आ रही, बताएं। एक तो मूवी थी, धमाल मूवी थी, उसमें क्या था, वो जॉनी लीवर बनाता है हेलीकॉप्टर, बनाता है ना, गोवा पहुंचाना होता है उसको। तो क्या बोलता है, क्या कमाल करते हो यार गुरुजी, आपने तो हेलीकॉप्टर में घर का पंखा लगा दिया। तो क्या बोलता है, अरे बाबा, तेरे को पता है ये घर का पंखा है, मेरे को पता है ये घर का पंखा, हेलीकॉप्टर में थोड़ी ना पता है घर का पंखा। सही बात है ना। तो हम क्या कर रहे हैं हमको मालूम है, लोगों से क्या लेना देना। उसका काम है घूमना, वो घूमेगा। उसका काम है क्या, वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा ना। हमको भी घूमना है, किसके साथ, जितनी चीजें हमने सीखी, जितनी चीजें हमने। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया बैकग्राउंड, क्या दिया है, हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे मोबाइल का बैकग्राउंड चेंज हो और अच्छा लगे। आपको भी अच्छा लगता होगा, एक्सेल को भी अच्छा लगता है कि उसके क्या नाम से बैकग्राउंड में ऐश्वर्या राय की फोटो आ जाए, ठीक है ना, या किसी एक्टर एक्ट्रेस की आ जाए, या भगवान भोलेनाथ की आ जाए। मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए सबसे ऊपर बैकग्राउंड लिखा, लिखा नहीं लिखा है, शांत रहिए कृपया, सज्जन पुरुष शांत रहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड में हमने क्या किया, क्लिक किया। अबे बोले कि भाई कौन सी फोटो लेके आना है, आप सिलेक्ट करते हैं ना, तब ना होता है। ये भी बोलता सिलेक्ट करो, तो आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं रखा होगा, आप उसको ढूंढिएगा, ठीक है ना। मैं भी ढूंढता हूँ कहाँ है, फोटो फॉर एडिटिंग रखा हुआ है, ठीक है ना। ये लीजिए हमारे, अरे बहुत छोटी फोटो है, इसलिए फोटो जितनी छोटी रहेगी उतना कम एरिया कवर करेगी। तो क्या मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। अगर बड़ी फोटो होगी तो क्या करेगा वो, पहले डिलीट करेगा, दूसरी फोटो लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए ये वाली ले लें, जोन वाली ले लें, फोटो बड़ी है, देखिए बड़ा जगह ले रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या है, क्या समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसको कलर चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। या फिर एक चीज और बता दें हम, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और इसमें अगर बैकग्राउंड कलर डाल दिए, कहाँ से डालते हैं, होम में जाके ये डाल दिया, तो वहां से वो जॉन अब्राहम हट जाए। ये भी बात ख्याल में रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात सबको, बराबर बराबर। आगे आ जाएं, हम हैं पेज लेआउट में। आगे बात आती है क्या, प्रिंट एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है, ये भी मैंने बता दिया। ग्रिड लाइन की बात कर लें, हमने बताया आपको कॉपी करने से, कंट्रोल सी किया हमने, क्या हो रहा है, आप गौर से देखेंगे तो इसमें बीच में लकीरें दिखाई दे रही हैं, दे रही हैं, लेकिन यदि हम इनको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में नहीं दिखाई देगी। यदि हम इनको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में दिखाई, क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम नॉर्मल किसी पेपर में लिख दिए, जैसे एमएस वर्ड में लिख दिए, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हम हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसमें बॉर्डर डालें, या तो इसमें या ना डालें, या तो इसमें बॉर्डर डालें, या फिर अगर नहीं डालोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए पेज लेआउट में दिया है ऑप्शन ग्रिड लाइन, क्या दिया है, ग्रिड लाइन में पहला दिया है व्यू, अगर व्यू हटाना चाहते हो तो दिखना बंद हो जाएगा। और अगर नीचे प्रिंट में क्लिक कर दोगे तो प्रिंट में नहीं, वहां प्रिंट प्रीव्यू में भी दिखाई देगा, प्रिंट करोगे तो प्रिंट भी होगा, प्रिंट करोगे तो प्रिंट भी। देख लें जरा, कहाँ जाएंगे, फाइल में, प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए दिखाई देने लगा। तो इसको प्रिंट करोगे तो प्रिंट आएगा। समझ में आई बात सबको, अच्छा आगे बढ़े, क्लियर हुई बात, ठीक है, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा ये हमें, पेज लेआउट के अंदर, हेडिंग भी है यहाँ पे। हेडिंग किसे बोलते हैं, जो हमारे एबीसीडी लिखा है ना ऊपर, वो हमारा कॉलम होता है या हेडिंग कहलाता है, या बगल में जो लिखा है 1 2 3 वो क्या कहलाता है, हमारा रो की हेडिंग कहलाती है। उन चीजों को भी अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, जनरली हम प्रिंट करते हैं तो नहीं आता ना, नहीं आता, देख लीजिए आता है कि नहीं आता,
क्या आया? नहीं आया ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आए। तो क्या करोगे आप? पहला काम, बात ना करो सज्जन, बात ना करिए, ठीक है ना। हमको क्या करना है, या हेडिंग में प्रिंट में क्लिक कर दीजिए, तो हेडिंग क्या होने लगेगी? प्रिंट होने लगेगी। होने लगा? होने लगा? नहीं होने, हेडिंग की बात हुई है, ठीक है ना। कॉलम की बात नहीं हुई है, हेडिंग की बात हुई। हेडिंग बस का नाम है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक चीजें क्लियर सबको? एक चीज और मैंने बताया था, ये बताया था अरेंज के लिए। क्या बताया था? अरेंज के लिए। अरेंज में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें एक ही जगह रहती हैं, बहुत सारी चीजें एक ही जगह रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर वे में रखते हैं। तो प्रॉपर वे में रखने के लिए हम उसको अरेंज करते हैं, जो जहाँ की चीज है वो वहाँ रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना अपन लोग। तो जैसे हम इंसर्ट, इसकी आवश्यकता आपको कई जगह पड़ सकती है, लेकिन मैं आपको शेप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे शेप हैं, ये शेप हो गया पहला, इसको हमने कलर दे दिया। ये दूसरा शेप हमारा हो जाएगा, तीसरा शेप हो जाएगा, और चौथा शेप हो जाएगा। चारों अलग अलग दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। सबसे पीछे लाल है, उसके बाद नीला है, उसके बाद हरा है, और उसके बाद सामने ऑरेंज कलर। क्लियर है? हमें चाहते हैं कि ऑरेंज कलर सबसे पीछे चला जाए, सबसे, तो सबसे पीछे चला जाए तो हम कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट में लिखा है, पहले सेलेक्ट करना है हमें, सेंड टू बैक क्लिक कर दीजिए। सबसे पीछे चला गया कि नहीं गया? ऐसी चीजों की हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ से अरेंज करें, ठीक है ना। अच्छा, हमें चाहते हैं सबसे पीछे चला गया लेकिन वहां अच्छा नहीं लग रहा, एक कदम आगे आ जाए, लाल वाले के सामने, लाल वाले के, तो ठीक है। आप कहाँ बगल ब्रिंग टू फ्रंट लिखा है, क्लिक नहीं करना है, ये नीचे किनारा बना है, यहाँ जाना है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी आगे ले आओ, आगे ले आओ। फॉरवर्ड यानी आगे, आगे आगे, एक कदम और आगे ले आओ, नीले के सामने ले आओ, ठीक है ना। तो ये हम फिर से क्लिक करेंगे और फिर से करेंगे, आ गया, एकदम से सामने लेके आओ। तो ये समझ में आई बात? यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। ग्रुपिंग की बात होती है, आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर क्या कर लीजिए, उनको एक ग्रुप में बदल सकते हैं। अभी एक साथ जाएंगे आएंगे, जब भी काम रहेगा एक साथ होगा। कलर वगैरह भी करोगे तो एक साथ हो जाएंगे। हो गया एक जैसा? हो गया एक जैसा? ठीक है ना, यानी अब प्रॉपर्टी सब क्या करने लगेगी, अब एक जैसे काम करने लगेगी। यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? अच्छा लग रहा है? अच्छा, ऐसा सोचा था कि ऐसा भी हम सीखेंगे? ऐसा मतलब आपको मालूम नहीं था ना कि हमको क्या सीखना है? क्या मालूम था कि क्या सीखेंगे? लेकिन ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। चलो यही जरूरी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। पेज लेआउट के बाद बात आती है हमारे पास फार्मूला की। किसकी बात आती है? फार्मूला की। ठीक है, फार्मूला मतलब सूत्र, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बताइए, जोड़ने का सूत्र मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाया गया है, 8वीं से लेके, वैसे पहले से ही सिखाया गया है, पहली क्लास से ही सिखाया गया, एलकेजी से ही सिखाया गया है। पहले काथा काका, फिर 1 2 3, फिर उसके आगे बढ़ा के क्या नंबर बता दिया गया, 1 10 100,000 बता दिया गया, लेकिन एक आई सैकड़ा हजार बता दिया गया। फिर दोनों अक्षरों को जोड़ के एक शब्द बना दिया गया। चीजें को जोड़ना सिखाते गए, जोड़ना सिखाते गए। आगे अब हम लोग काम करेंगे फार्मूला के साथ। किसके साथ? सबसे सरल कौन सा काम आपको लगता है? घड़ी लगाना कि दौड़ लगाना? सबसे सरल काम कौन सा लगता है, गणित लगाना कि दौड़ लगाना? गणित लगाना। चलो कोई बात नहीं, दोनों लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दौड़ भी लगाएंगे और गणित भी लगाएंगे। हम लोगों को सिखाया गया साधारण ब्याज। क्या सिखाया गया? साधारण ब्याज सिखाया गया। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना।
देखिए, तो जूम कर दे थोड़ा सा, ये तो प्रचार आता है ना, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो यानी अच्छे से समझना है तो जाग जाइए, जो लोग सो रहे हैं वो भी जाग जाइए। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? पहली चीज तो ये जरूरी है ना हमारे लिए। अगर मैं आपसे बोलूं दो अंकों को जोड़िए, दो अंकों को, तो आप तो रेडी हो गए ना? आप किस बात का जोड़ो, इंतजार है ना कि किसको जोड़े? मैंने बोला 5 और आप वेट कर रहे हैं, दिमाग कहाँ पहुंच गया? वेटिंग स्टेज में कहाँ पहुंच गया? सर कोई हमको नहीं, 5 को रखो दिमाग में। 5 एक जगह रख लिया हमने, रखा कि नहीं रखा एक जगह, और साथ में प्लस भी रख लिया हमने, रखा कि नहीं रखा? आप अपने आप से पूछो। मैंने बोला 5 और आम, अब दिमाग जोड़ने लगा, 5 और आम को कैसे जोड़ेंगे? दिमाग में चलने लगा कि नहीं, 5 और आम को कैसे जोड़ेंगे? फिर बोला अच्छा 5 आम की बात कर रहे हैं, कुछ भी समझिए। अगर मैंने बोला 5 और 15, तो 5 उसने पहले क्या किया, सेव किया, प्लस को भी सेव किया, 15 को भी सेव करके रखा है दिमाग। हमारे दिमाग के अंदर, दिमाग मालूम है ना, हम लोग खोपड़ी के अंदर क्या है, दिमाग, अब मेमोरी है, क्या है, मेमोरी है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेन या दिमाग के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, स्टोरेज सेक्शन भी है, कैलकुलेशन सेक्शन भी है। इसी प्रकार से जब आप आगे पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल, तो ये सारे सेक्शन आएंगे आपके, स्टोरेज सेक्शन भी आएगा, लॉजिकल सेक्शन भी आएगा, अर्थमेटिक सेक्शन भी आएगा, कंट्रोल सेक्शन भी आएगा, कंट्रोल सेक्शन भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैं बोलो गिनती सुनाओ, गिनती सुनाओ, आप लोग बनता गिनती ना, कहाँ तक सुनाओ? हाँ, गिनती 100 तक ही होती है। अब अगर हम YouTube से बोलते गाना सुनाओ, ऑटो मोड में प्ले कर दिया मैंने, वो कब तक सुनाएगा? हाँ, जब तक मोबाइल में बैटरी रहेगी तब तक यूट्यूब गाना सुनाता रहेगा, ऐसा? और डाटा, सारी चीजें अगर अनलिमिटेड है, एकदम हमने प्लग से लगा दिया, एकदम वाईफाई कनेक्ट कर दिया, कौन सा? अनलिमिटेड वाला, अनलिमिटेड वाला क्या करेगा? वो चलता ही जाएगा, उसके पास गाना कमी है क्या? नहीं है ना? उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोलर। कौन करेगा? वो भी हमारे दिमाग के अंदर है। जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें पढ़ोगे आप, और कनेक्ट भी करना जरूरी है। क्या करना है? कनेक्ट भी करना जरूरी है। जिन चीजों को सीखा है आप लोगों ने पहले, ठीक है ना, जिन चीजों को सुना है, जो चीजें देखा है, हम लोग चीजों से क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमें पहली चीज जरूरी ये है कि हमारे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? होता क्या है बताइए? मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही होता है। यही होता है क्या? मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अंग्रेजी में बात नहीं कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं? हिंदी में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? मूलधन जो राशि आप, अच्छा पहले ये जानना जरूरी है कि इससे हम करते क्या। इससे हम ये करते हैं, जैसे हमने किसी से कुछ पैसा लिया या किसी को कुछ पैसा दिया, बाद में जब हम कुछ पैसा लेते हैं, तो उस मूल रुपए के अलावा भी कुछ उससे लेते हैं। जैसे अगर आप 5,000 किसी को दिए हैं, तो सिर्फ 5,000 नहीं लेंगे, 5,000 के साथ कुछ और भी पैसा लेंगे। एक सही व्यवसाय या व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा, ये बात और है कि हम अपने भाई साहब को देंगे 10,000, फिर 10,000 मिल लेंगे, ये किसी नाम रिश्तेदार को दे दे 10,000, फिर 10,000 मिल जाए, ऐसी भी स्थितियां रहती हैं, ठीक है ना? लेकिन एक सामान्य बात अगर बैंकिंग तरीके से सोचा जाए, तो यदि हम कुछ पैसा देंगे तो उसमें हम कुछ ब्याज भी लेंगे, लेंगे ना?
तो हमें कितना ब्याज लेना है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा दर के हिसाब से और साथ में समय के हिसाब से। समय नहीं लिखा गया, हमने लिखा है, ठीक है ना। तो हमें क्या, पहले हमें बताए कितना, जैसे कोई बोले कैलकुलेट कर दीजिए हमें कितना पैसा लेना है, तो बोले कितना पैसा दिया था, यही बोलेंगे ना। हम लिखेंगे भैया मूलधन बताइए कितना दिया था आपने। चलो हमने मान लिया 1000, कितना, सीधा जल्दी से समझ में आ जाए इस वजह से, ठीक है ना। ये बल्कि कौन 100 रुपये मान लें, 100 रुपये जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद ये बताइए भाई कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया था आपने? दर, क्या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट, क्या बोलते हैं? ठीक, तो कौन से? 5% के हिसाब से। मासिक है कि वार्षिक, ये भी बात जानना जरूरी है। मासिक है कि वार्षिक है? अभी हम बात करें वार्षिक, किसकी बात कर रहे हैं? ये बात समझ में आई आपको? किसकी बात कर रहे हैं? वार्षिक की, ठीक है। फिर समय, क्या कितने समय के लिए आपने लिया है या दिया है या दिया था या जो भी चीजें हैं। तो उन्होंने बोला हमने लिया था 10 साल के लिए। वर्ष में, इसमें 5 साल है, वो क्या है, और 5 10 साल है, और 5 क्या है, परसेंट है, क्या है। अच्छा, तो हमने निकाल लेना है, मूलधन भी पता चल गया, दर भी पता चल गया, समय भी पता चल गया। अब चाहिए क्या? 100 तो हमेशा 100 रहेगा, तो कोई फर्क है। तो हमने निकाल दिया मूलधन, सॉरी साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये वाली अंग्रेजी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही, तो बराबर सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है हमारा? मूलधन, भैया पहले पोस्टर 3-4 चीजें है ना। मूलधन कहाँ है? यहाँ है। अभी 100 है, कभी 500 होगा, कभी 2000 होगा, कभी 10,000 होगा, कभी 1 लाख रुपए होगा। हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसका पता, उसका पता, ठीक है ना। पता लिख लिया हमने। फिर क्या, गुणा, क्या करेंगे? मूलधन गुणे है ना, गुणे क्या, दर, दर कहाँ है? यहाँ है। हिंदी वाले में नहीं क्लिक कर देना है, नंबर वाले में करना है, ठीक है। फिर क्या, समय, तो गुणा का निशान किया हमने, समय। फिर कोष्टक बंद, फिर भागे। और दिक्कत किसी को? कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? मूलधन की वैल्यू कहाँ है हमारी? जिस सेल में है उसमें क्लिक किया तो B6 आ गया, क्या आ गया? आया ना। B6 क्या है? बी कॉलम है, 6 नंबर क्या है? रो। फिर हमारा गुणा का निशान लगाया यानी स्टार वाला। फिर हमने क्या लिया? दर, दर क्या है? B7। फिर क्या है हमारा? समय, समय क्या है हमारा? B8। बी ऊपर से कॉलम है और 8 क्या है हमारा? क्लियर है सबको? कोष्टक बंद हमने इसलिए किया क्योंकि कोष्टक हमने शुरू किया था। और यहाँ पर पहले गुणा होगा फिर ना भाग होगा, पहले ऊपर गुणा होगा फिर ना भाग होगा। पहले वो गुणा कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? भाग करेगा इसका, सबका। और फिर हम क्या करेंगे? इंटर करेंगे। यानी फाइनली 5% के हिसाब से 10 सालों में उसको 50 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। लेकिन कुल पैसा कितना देना पड़ेगा? इसको क्या बोलते हैं? कुल पैसा कितना देना पड़ेगा? उसको मिश्र धन बोला जाता है। याद आया? बोला जाता नहीं, बोला जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मिश्र। बताओ किसी दिक्कत कितना दे? मूलधन धन ब्याज, यही होता सूत्र। इक्वल टू, मूलधन कहाँ है? यहाँ है। धन ब्याज कहाँ है? यहाँ आएगा, अपने से आएगा ना, ठीक है। अब कस्टमर आपके पास आया, बोला भैया ऐसा करिए, मुझे 25,000 रुपये पैसा दे दीजिए, 3 साल के लिए दे दीजिए, 3 साल के लिए दे दीजिए। तो हमने बोला ठीक है भाई ले लीजिए, क्या दिक्कत है, तो बैठे हैं इसी काम के लिए। तो क्या है, कितना लेगा पैसा? 25,000, ठीक है ना। कौन से रेट से? बोला भाई हम ज्यादा ज्यादा ले रहे हैं तो कुछ कम लगा दीजिए, ज्यादा ले रहे हैं तो कुछ कम लगा दीजिए। तो बोले ठीक 4% लगा देते हैं। तो दिक्कत, कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। ये देखिए आ गया 25,000 रुपया 4% की दर से दोगे 3 साल के लिए, तो ब्याज आपका होगा 3,000। और कुल उनको देना पड़ेगा कितना? 28,000। 25 + 3,000 मिला कितना हो गया?
मेहनत करना पड़ा क्या आपको, करना पड़ा क्या? अच्छा वो बोले भाई हमसे मंथली लिए जाइए पैसा, बैंक क्या करता, मंथली लेता ना पैसा, मंथली लेता नहीं लेता? पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, फिर और थोड़ा जटिल श्रेणी में ले जाए, इसको लिख लो पहले, चलो लिखो जल्दी। अरे सबसे ऊपर सूत्र लिखा मैंने, सूत्र लिख लीजिए ताकि आपको मालूम रहे क्या करना। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सबको? ठीक है। देख लीजिए आप लोग। आप एक बार बताइएगा, ठीक है ना? ये तो बेसिक चीज हमने काम किया, क्या किया हमने? बेसिक। अब इसी में हमको काम बढ़ाना है, काम कैसे बढ़ाना है? कोई आता है तो बोलता भाई मुझे महीने में बस के ले चाहिए, तब बोल सकता है ना कि हमें 5 महीने के लिए चाहिए, बात ना कीजिए सर प्लीज, बात ना कीजिए, कोई दिक्कत हो हमसे बात करिए, ठीक है ना? तो हमारे पास जो समय दिया है साल के हिसाब से दिया है ना, हम इसको क्या करते हैं कि मंथ में कर देंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? देखिए तो समय हमारा किसी ने बोला 5 महीना, क्या होगा? 5 महीना मतलब साल में बदलना पड़ेगा ना हमें, क्या करना पड़ेगा? कोई अगर बोलता है 12% मुझे ब्याज लग रहा है, तब तुरंत उसको क्या करते हैं, 12 से भाग देके 1 महीने में बदलते हैं, यानी 1% हमें 1 महीने में देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? तो नहीं, हम क्या करेंगे, अगर हम समय की बात करें, किसी ने बोला मुझे 6 महीना देना, कितना? 6 महीने में हमें पैसा देना है, 6 महीने के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। लेकिन वैल्यूएशन हमारा किसमें होगा, साल में भर में ना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6/12, 6/12, यानी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसमें भाग किसका चला जाएगा? पहले बता दो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बोले मुझे 12 महीने के लिए चाहिए, तो 12/12 बराबर 1 साल हो जाएगा। कोई बोले मुझे 24 महीने के लिए चाहिए, 24/12 बराबर 2 साल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा अभी? मैंने जो फार्मूला लगा समझ में आया? आया कि नहीं आया? आप चाहे तो बगल में लिख लीजिए याददाश्त के लिए, ठीक है ना? समय को महीने में बदलने के लिए, समय को महीने में बदलने के लिए
समय को महीने में बदलने के लिए गलत लिख दिया ना मैंने हिंदी, है ना। महीने को साल में बदलने के, महीने को साल में बदलने के लिए, महीने को साल में बदलने के लिए, यही होगा ना। महीना भागे 12, महीना भागे 12। बिफोर क्या है, महीना जहां लिखा है आपने उसका एड्रेस है, क्या है, ठीक है। देख लीजिए, अगर हमने यहाँ क्या कर दिया 24 महीना, हमने क्या लिखा 24 लिखा, कवरेज क्या हो गया, वो 2 साल हो गया। हमने लिखा यहाँ 36, कवरेज क्या हो गया, हो गया कि नहीं हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट कवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा कोई बात, कभी कभी पूछता भैया ये बता दीजिए कि महीने में कितना लगेगा हमारा ब्याज, पूछता नहीं पूछता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बांट देना है 12 से, भाग दे देंगे 12 से ना, तो आएगा कि नहीं आएगा आंसर हमारा। भाई 1 साल का भी कैलकुलेशन चल रहा है, जैसे हम अगर यहाँ बात करें, हमारा जो दर है 12% हमने कर दिया, क्या कर दिया, तो 1 साल का 12% है ना, तो 1 महीने का 1%, 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 1 महीने का आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ नीचे कर देते हैं, दर हमारा क्या है ईयरली, ये क्या है हमारा ईयरली, YEARLY, ये कौन सा रेट है हमारा ईयरली, कौन सा ये, ठीक है। और हम यहीं पे क्या करना चाहते हैं, एक नया कॉलम लेके इसको हम क्या करना चाहते हैं, दर को क्या करना चाहते हैं मंथली, क्या करना चाहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, यहाँ पे सारे सवालों को जवाब लेके रखता है, क्या क्या पूछ सकता है कस्टमर, क्या क्या पूछ सकता है कस्टमर। तो ठीक है, हमने क्या मंथली क्या कर दिया हमने, यहाँ पर जो भी वैल्यू डली थी, कहाँ पर, यहाँ पर डली थी ना ईयरली में, उससे भाग दे दिया किससे, 12 से, आ गया। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 14% है, तो 1 महीने कितना है, 1.10, आया कि नहीं आया, समझ में आई बात, सबको, सबको नहीं आई, गणित नहीं समझ में आई कि ये नहीं समझ में आया, भाग कैसे दे रहे हैं, साधारण ब्याज वाला समझ में आ गया है, वो वाला बन जाएगा। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, चलो हम यहीं तक की बात समझाएंगे, ठीक है ना, यहीं तक की बात समझाएंगे, आगे हम नई चीज सीखो। हमने क्या किया, वो हमारे पास आया, बोला भैया हमें 50,000 रुपए दे दीजिए, कितना दे दिया हमने, सर क्या रेट लगाएंगे, ये आप डिक्लेयर करोगे या जो उस समय रहेगा उसके हिसाब से, मान लीजिए हमने जो भी डालेंगे, हमने बोला 12% लगेगा साल में, लिखा ना ईयरली, साल में 12% लगेगा, कितने समय के लिए चाहिए, महीने में डालोगे तो महीने में 36 डालो, और साल में डालना है तो यहाँ डालो, तो हम महीने में डाल देंगे हमारे 60 महीने के लिए, क्या डाला हमने, हो गया 60 महीना, कितने साल हो गया, 5 साल के लिए, तो कितना ब्याज हो गया, 30,000 ब्याज हो गया, क्या हो गया, 30,000 ब्याज हो गया, और टोटल पैसा उसको कितना देना पड़ेगा, 50,000 दिया था, 30,000 ब्याज। अब वो क्या चाहता है कि महीने में हमें इसको पेड करना है, महीने में पेड करना है, तो कितने साल के लिए लिया उसने, कितने महीने के लिए लिया है, तो 60 महीने बांट देते हैं इसको, किसको बांटोगे, 50,000 को कि 80,000 को, ब्याज सही में दोगे कि ब्याज बाद में दोगे, ब्याज साथ में दोगे ना, तो क्या करेगा हमारा EMI बोला जाता है, क्या बोला जाता है EMI मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आसान किस्तों में मासिक जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट मतलब जो हिस्सेदारी जो भी बांट के देते हैं। तो हमें EMI निकालना, क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ जाएंगे इक्वल टू जाएंगे, पैसा टोटल कितना हो रहा है 80,000, और डिवाइड किससे करेंगे
जितने समय के लिए लिया है आपने, महीने में बांटना है ना, महीने में देना है, तो महीने में हमने भाग दे दिया, आ गया 1333 रुपया दोगे अगर आप एक महीने में, तो 5 साल में आप पूरा पैसा 80,000 दे दो। अब आप बताइए 80,000 का मोबाइल लिया जा सकता है ना 5 साल की किस्त में? एक महीने में 1300 रुपये तो देना है। हमको 1300 पसंद आ गया, इसलिए 80,000 मोबाइल पसंद आ गया। मतलब सरल है ना। अच्छा कोई अगर ये बात बोले कि नहीं सर मुझे कितने समय के लिए चाहिए, 3 ही साल के लिए चाहिए, तो 36 महीना हो जाएगा। एक 1 क्लिक में सारा डेटा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमारा काम कौन सा सर, पहले वाला दिमाग वाला सरल था कि ये वाला सरल है? लेकिन इसमें दिमाग पहले लगाओगे तब ना यार, दिमाग लगाओगे तब ना। सही बात है ना। आज के लिए इतना है, ठीक है ना, बाकी बातें कल करेंगे ब्रेक के बाद।